हाँ, सेकंड वाला में रिकॉर्डिंग में। ठीक है, चलिए एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। हम नोड हाँ। नोड डिस्टेंस और जॉइंट कोऑर्डिनेट दोनों उठा लाए वहां से। हाँ। लोडिंग वन है मेरी, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। लोडिंग क्लास वन, वन, हाँ। क्लास ए, वन लेन एसेंट्रिसिटी पेस्ट। ठीक है। हम्म। और लोड वन यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, क्लास ए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, सेम वही उठा के लेके आ गए। हमारा यूडीएल क्या है? 7.839। और मेरा हम्म। लोड का डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द गर्डर, एज ऑफ द डेक, डेक सर। हाँ। डेक से मेरा पॉइंट नाइन। ये कितना दूर है। ठीक है, ये आपको पता हाँ। चल गया। हम्म। और क्योंकि मेरा ये लोड क्लास ए है, तो मुझे मालूम है कि मेरे एक्सल टू एक्सल स्पेसिंग जो होती है वो 1.8 होती है। ये समझ में आया 1.8? 1.8। 1.2। और 1.8 कहाँ से आया सर? हम्म। 1.8 कहाँ से आया सर? मेरा एक्सल टू एक्सल स्पेसिंग जो होती है वो हम्म। 1.8 होती है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक्सेल। हाँ। वो मैं, मेरा दिमाग में एक्सेल सीट चल रहा है, मैं वो व्हील का एक्सेल आ ही नहीं रहा था। हाँ सर, वन पॉइंट ठीक एट है, ठीक सर। ठीक है सर, तो क्लियर। पहला लोड मेरा बीम हम्म। पे, पहला लोड जो, क्या हो रहा है इसको ये चेक करना पड़ेगा एक्सेल पे, नहीं चल रहा है। तो ये गर्डर पे मेरा क्लास ए व्हीकल है, ये क्रैश बैरियर है। ये इस एज से 0.9 पे मेरा पहला लोड पड़ा हुआ है। इसके हाँ। बीच की स्पेसिंग 1.8 होती है। एट है, तो हाँ सर, मेरे अब क्लियर दूसरे है। एक्सल लो, एक्सल का सेंटर, हाँ अभी हम एक्सल के सेंटर की बात कर रहे हैं, हम लोड की बात नहीं कर हाँ। रहे इसकी। हाँ सर। ठीक है, हम्म। ये लोड तो बाद में आएगा। हम अभी एक्सेल के हम्म। सेंटर कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरे एक्सेल के सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे। तो ये नहीं, जीरो पॉइंट नाइन पे रहेगा, और उसको हम्म। 1.8 ऐड कर देंगे तो ये मेरा दूसरा एक्सेल का सेंटर आ जाएगा 2.7 मीटर। ठीक। ठीक है, ठीक है सर। ये क्लियर है? हाँ। ये अभी सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब करोगे ना तब समझ में आएगा। हाँ। ठीक है, अब दूसरा हम्म। मेरा लोड जो पोजीशन है वो 0.36 है। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 0.36। हम हम्म। इसको एज इट इज यहाँ से उठा के ले जाते हैं यहाँ। दूसरा है मेरा 1.44, दूसरे को उठा के ले जाते हैं यहाँ। ये 1.08 क्यों आया? 1.4। ठीक। तो ये 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 सारी यूनिट मेरी पिछली शीट से आ रही हैं, तो इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं ताकि पता चले कि ये जो है हम पीछे की शीट से उठा के लेके आ रहे हैं। ये हरा कलर है। अब हम्म। लोड वन हो गया हमारा, ऐसे ही हम लोड टू डिफाइन कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना है, इसी को सारे को उठा के कॉपी करो और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, आप देखिए लोड चेंज हो गए, डिस्टेंस भी चेंज हो गया। सिर्फ ये एक एसेंट्रिसिटी वाला जो पार्ट है हाँ।
ये हमने यहाँ पे 2.7 यहाँ आएगा, या उसके बाजू में नहीं आएगा, जो हम लोगों ने बाजू में लिख दिया था। हम्म। ये जो 2.7 हमने कैलकुलेट किया है ना, ये यहाँ आएगा। क्योंकि वो दूसरे लोड के डिस्टेंस है ना। हाँ। तो लोड नंबर 2 मेरा ये है, तो 2.7 यहाँ पे आएगा। ये वन पॉइंट फोर हम्म। फोर है, ये 3.24 है। अब मेरे लोड की पोजीशन कैसे पता चलेगी? अब हमको इसमें कुछ नहीं करना, हम लोग को यहाँ पे ये देखिए, वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जो आपको आपके लोड की पोजीशन खरीद के खोज के देगा। व्हील हुकअप। वी लुकअप जॉइंट कोऑर्डिनेट में हमको सर्च करना है। और हमको, क्योंकि पांचवी वैल्यू हमने इसको डिफाइन करे, अभी देखिएगा ये एनए देगा, क्योंकि इसमें पांचवी वैल्यू हमने अभी डिफाइन की ही नहीं है। ना, चार हम, ही लिया है। हाँ, नहीं हम चार भी नहीं दिए हैं हम। हाँ, चार दिए हैं। 1.44 चौथा लिया ना सर। हाँ, जैसे ही हम ये वैल्यू पेस्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मिनट, एक मिनट, कहीं पे गड़बड़ हो रही है। फिर कब? अच्छा, ठीक है। हमें ये लगाना यहां से यहां तक है। ठीक है। अब आपके पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है। हम्म। मतलब अब ये बता रहा है कि आपका जो ये 0.36 वैल्यू है, ये बीम नंबर 1 पे आ रहा है। ये क्या कर रहा है, वी लुकअप जो है, वी हम्म। लुकअप लगाया हमने। वी लुकअप, ये 0.36, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे रखी है पांचवें कॉलम में, ये जो नीले में आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 हाँ। में। ये 0.36 कहाँ पे आ रहा है? ये 0.36 आ रहा है 1 पे। ये आपको दिख रहा है? हम्म। ये समझ में आ रहा हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ा, नहीं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कि मुझे ये मेरा लोड की ब्लू वाला पोजीशन जो है, है। ब्लू वाला जो ऐड किए सर, हम्म। ये जो भी लुकअप में ये पांचवा जो ऐड किए, ये तो नंबरिंग 1 2 3 4 जो था हमारा हम अगर नोट्स पांचवा का नहीं भी नंबर। ऐड कर रहे हैं, इसी वी लुकअप हम्म। को, ये हम्म। जो वी लुकअप लगा है ना, हाँ हाँ। अगर हम इसी वी लुकअप को पांचवा ना ऐड करते हुए इसको यहां से खिसका के यहां कर दें, और ये जो 5 दिख रहा है आपको ऊपर एक्सेल हाँ। के फॉर्मूले में, इसको हम 1 कर दें तो भी वही वैल्यू आए। हाँ। अच्छा, ये अच्छा। वैल्यू इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये वो, अगर हम ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को ये इसलिए नहीं एनालिसिस करेगा क्योंकि ये पेस्ट नहीं हुई है। अगर हम इसको पेस्ट स्पेशल कर दें, वैल्यूज, और इसको दे दें यहां से तक, कॉमा 1, वी लुकअप E35 हमारा। अच्छा, ये यहाँ पे चला गया फिर हमारी लोड वैल्यू G3 से G24 और कॉमा 1, 1 2 3 4 5।
तो क्यों दे रहा है? एरर आना नहीं चाहिए, एरर क्यों दे रहा है ये? पी लुकअप 0.36 इंटू इस वन। पी थ्री से के 24। एक्चुअली वैल्यू आनी चाहिए इसकी वन, एरर क्यों आ रहा है ये हम कल बताते हैं। तो अभी के लिए हम लोग हम्म। इसको ऐसे ही रखते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये वैल्यू हमारी यहां से ये निकाल के, एक मिनट, ये 0.36, ये वन दे रहा है। ठीक है। अगर हम लोग की शीट में भी देखें तो ये वन आ रहा है। नाउ वन पे ये कहाँ पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, ये फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ हमारे ज्वाइंट कोऑर्डिनेट के टेबल से। ठीक है। तो यहाँ हम्म। पे हम लोगों ने वी लुकअप ही लगा रखा है। अब लेकिन अब हम ज्वाइंट कोऑर्डिनेट पे आ जाएंगे। वी लुकअप यहाँ, नोट डिस्टेंसेस 0 1 1.45 ये। ओके। हमने ज्वाइंट कोऑर्डिनेट को वो करना है ना, हमने वहां पे वो कर दिया है। ज्वाइंट कोऑर्डिनेट वी लुकअप कॉमा टू फॉल्स। अच्छा, ये वैल्यू चेंज होगी ना यार। ठीक है। हम्म। ये वैल्यू जो है ये आ गई 0। अगर हम देखेंगे यहां भी तो ये 0 है। ठीक है। हम्म। इसको हम अलग कलर दे देते हैं ताकि हमें ये मालूम रहे कि हमें ये वैल्यू देखनी है। सेम ऐसे ही हम लोग दूसरे वाले लोड केस के लिए डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। ये दूसरा वाला लोड केस के लिए 1.44 और वी लुकअप वन दिस इन दिस 1 मीटर। तो ये आप यहां देखेंगे तो ये सेम वैल्यूज हमारी मैच हो रही हैं। इसको कोई और कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा रहे। ठीक है। हम्म। ये समझ में आया? आरपी सिंह साहब, हाँ सर। ये समझ में आया? ये वाला नहीं समझ में आया सर। यही मेन। ये वैल्यू जी जी वैल्यू 0 और 1 कैसे ले आया? ये देखिए, ये जो है ना, ये पहला वाला जिसको अभी हमने हाईलाइट कर रखा है, ये कुछ हाँ। नहीं कर रहा है। एक फॉर्मूला है एक्सेल में, वी लुकअप
हाँ। 0.36 हमारी एक वैल्यू है जो कि हमारे बीम पे आने वाली है, किसी बीम पे आने वाली है। हाँ। उसको खोजेगा कि 0.36 मेरा कौन सा बीम है। मतलब ये क्यूमुलेटिव ऐड कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि एक बीम मेरा 1 मीटर का है। हम्म। ये सर्च कर रहा है कि मेरा पहला बीम 1 मीटर का है, 0 से 1 मीटर है। दूसरा बीम 1 मीटर 45, 1.45 का है। तीसरा बीम मेरा 1.6 का है। ये क्यूमुलेटिव फिगर काउंट कर रहा है। हम्म। ये जो हम लोगों ने ये पूरा क्यूमुलेटिव किया है ना 12.5 तक, हाँ। ये 12.5 तक में से क्यूमुलेटिव फिगर फाउंड कर रहा है कि 0.36 कहाँ पे आएगा। और उसके लिए हमने इसको वैल्यू। 0.36 जो है सर, हाँ, जो 0.36 है, ये लोड का वैल्यू है या प्लेस प्लेस का है, बीम का? प्लेसिंग का वैल्यू है जो हमारा एक्सेल में हम लोगों ने निकाला है। मेरे पहले एक्सेल का हाँ लोड है। ठीक है सर। हाँ, 0.36, 0 से हम 0.36 पे चालू रहे। पॉइंट थ्री ठीक सिक्स है जो सर। है मेरे पहले, हम आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं, 1 मिनट। व्हाइट बोर्ड पर आइए सर, क्योंकि यही मेन चीज है, नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे रुक जाएगी गाड़ी। देखिए मेरा पेन का कलर कैसे हो रहा है। अभी हम लोग दूसरे जगह कहीं, ये बहुत, यही फंडा जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हम्म। चीज है। और अब ये मेरा, मान लीजिए, डेस्क स्लैब है। हाँ देख सर, 12.5 हो गई। ये मेरा ये क्रैश हैश बैरियर बैरियर है। मेरा 0.5 का है पहला सर, जो ठीक। लोड का, ये लोड का मेरा से सीटी है, जो ये कि पॉइंट यहां नाइन से है सर। 0.9 पे है। 0.9। हाँ ठीक सर। ठीक है। ये हाँ, मेरा दूसरे लोड का सीजी है, जो कि यहां से 1.8 मीटर पे। 1.8, हाँ, वन और पॉइंट एट इसका टोटल यहां से जो वो है, वो है 2.7। ठीक है। पॉइंट, हाँ 2.7। अब हमने हमारा लोड जो निकाला है, वो निकाला है कि मेरा लोड इस बीम पे, यहां से ये मेरी बीम की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। ठीक है। हम्म। अब हमने जो 1.080 लोड निकाला है, वो ये मान के निकाला है कि मेरा लोड 360 mm इधर रहेगा, यहां से यहां। और मेरा कुछ लोड जो है 1.080 का यहाँ जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ। अब ये मेरा बीम नंबर 1 है। देखिए अभी बीम नंबर 1 में कितना है मेरा, 1 मीटर। ठीक है। बीम नंबर 1 मेरी 1 मीटर है। उसके बाद में मेरा कुछ हॉन्च का पोर्शन है। उसके बाद में मेरा कुछ हाफ ऑफ द मिड स्पैन है। उसके बाद में फिर मेरा हाफ ऑफ द मिड स्पैन है। और उसके बाद में मेरा हॉन्च का पोर्शन है। ठीक है। ये क्लियर हम्म। है। अब हम्म। मेरा हॉन्च का पोर्शन क्या है, इसको हम,
अच्छा, अभी समझ में आ रहा है ये क्यों नहीं चल रहा था उस समय। अब देखो सब जगह लिख रहा है। हाँ। अम, अब हम अपने हॉन्च के पोर्शन पे अगर आ जाते हैं, इसको पहले सब डिलीट। अरे ये क्यों डिलीट हो रहा है। तो ये ऐसा हुआ कि सब जगह लिख रहा है ये। इसको हम हम्म। लोग डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट भी नहीं हो रहा है। पहले लिख नहीं रहा था, अब डिलीट नहीं हो रहा है। वही हो रहा है लफड़ा। इसको बंद करते हैं। ये एक्चुअली मल्टीपल जगह पे इसने लिख दिया है ना, इसमें कुछ है ट्रिक, वो अपने को नहीं मालूम अभी। चलो इससे इरेज कर देते हैं सब जगह। तो ये जो है, अच्छा इसमें ये बार बार इसको चेंज करना पड़ता है तब, जो कि अपने को नहीं मालूम था अभी। मेरा ये जो डिस्टेंस है ये 0.9 का है, और ये मेरी बीम की लोडिंग कहाँ आने वाली है, और मेरे लोड नंबर 2 की लोडिंग कहाँ से कहाँ तक आने वाली है। बेसिकली मेन कैलकुलेशन हम इसका ही गेम खेल रहे हैं। दिवाकर समझ में आ रहा है। हाँ सर। अभी पढ़ा रहे हैं तभी समझ में आ रहा है, जब खुद से करोगे तब नहीं समझ में आएगा। तब पूछे ऊपर। ये जो है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, हम बेसिकली उसी लोड की पोजीशन को एक्सेल में कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो लोड कहाँ लगेगा। तो लोड तो सर हम लोग पोजीशन निकाल चुके हैं। लोड आपने पोजीशन निकाल ली है, आपकी पोजीशन बिल्कुल सही है, ये देखिए। लोड की वैल्यू पोजीशन तो ये हम निकाल आपने चुके सब हैं सर। निकाल दिया है, वो तो मैं मान रहा हूँ। हाँ ये हाँ। देखिए, ये आपने क्रैश बैरियर से मेरा ये लोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ मेरा ये यूडीएल यहाँ तक आएगा, यहाँ से। हाँ, अब इधर और ये यूडीएल इधर यहाँ आएगा। से यहाँ आएगा। ये हाँ यहाँ से यहाँ आएगा। और ये यहाँ से हाँ यहाँ आएगा, ये तो आपको मालूम है। हाँ हाँ। लेकिन अभी इसमें कैश तो वही है ना लफड़ा, कि लफड़ा जो है वो तो यही है ना, कि ये ये भी मेरी 1 मीटर की है, यहां से यहां तक। यहां से यहां की बीम मेरी 450 या जो भी है, 450 mm। उसके बाद की बीम फिर, चलो ये मीटिंग आज यहीं खत्म करते हैं। कल इस पे और डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यही मेन टॉपिक है। हाँ सर, यही समझ में नहीं आ रहा कि हम सब निकाल चुके हैं, तो ये हाँ, 0.36 कहाँ से आ गया। वही कल कल फिर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक सर। क्योंकि ठीक सर। ये चीज जो समझ जाएगा ना,
वो हाँ, एक्सल, फिर आगे बढ़ेगी गाड़ी, वो क्योंकि उसको गाड़ी स्टैट यहीं की आके जरूरत रुक ही गया नहीं है, था। वो स्टैट में ही लोड की पोजीशन निकाल के सीधे एक्सल में लगाएगा, और सारे लोड हम्म। एक्सल में डायरेक्ट। कल हम पहले आपको दिखाएंगे जो कैलकुलेशन हम लोग की पहले की है, उससे हाँ हाँ। करके कि स्टैट में कैसे डायरेक्ट लोड लग जाएगा, और फिर उसके बाद में ये हम्म। मैनुअल कंप्यूटेशन तीन चार पांच हम्म। हम लोग करेंगे, ताकि हाँ हाँ। अंडरस्टैंडिंग आ जाए। नहीं, अभी तक जो स्टेप्स आए हैं ना सर, वो सब क्लियर है, ये आकर के यहाँ आके फंस गए। ये क्योंकि यही ये सब मेन, हम निकाले हैं, ये 0.36 कहाँ से आ गया फैक्टर। यही मेन है। इसको कल फिर से हम्म। डिस्कस किया जाएगा। ठीक। ठीक कोई सर। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक बार समझ में आने की देर है। और समझ हम्म। में आ गया, फिर कोई जरूरत नहीं है स्टैट की, डायरेक्ट यहीं एक्सेल में लोड बनाओ, हाँ, और ये एक्सेल में लगाएंगे सर। एक्सेल में लोड बना के कॉपी करके वहां सीधे पेस्ट कर दो। हाँ चलिए, कल फिर मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम इसको हाँ। बार बार वो कर रहे हैं कि इस ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया पूरा, मतलब जितना अभी 7-8 सेशन चले हैं उसका हम्म। सबसे निचोड़ है ये, हाँ सर। कि लोड लगाना आ गया तो उसके बाद में लोड का आउटपुट लेना और ये सब लेना तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, वो तो बस समझाना पड़ेगा। वो हम्म। बहुत ज्यादा नहीं है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लोड लगाना कहाँ है। हाँ। और अगर ये एक आध लोड होते तो हम चलो, जैसे हमने क्रैश बैरियर का और बियरिंग कोट का लगाया, वैसे ही हम हम्म। इसको भी लगा देते। लेकिन हमारे पास हम्म। कितने लोड केस हैं? सिर्फ क्लास ए के ही देख लें तो हमारे पास 20 लोड केस क्लास ए के हैं, और हम्म। उसके बाद में क्लास 70 आर बोगी के 8 लोड केस हैं, 28 ये हो गए, और उसके बाद में एसपीवी और ये सब चलेंगे क्लास। तो मतलब सर 50, आपका आवाज थोड़ा सा ब्लर होके आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे इको होके आ रहा है। हमारे पास 50 लोड केस हो जाएंगे। हाँ सर। तो ये 50 लोड केस आपको भी मालूम है कि मैनुअली लगाना पॉसिबल नहीं है, और ये नहीं, बहुत 50 खुश। लोड केस हमको थ्रू एक्सेल ही लगाने पड़ेंगे। इसको कल और फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हाँ ये, सर, क्लियर होगा तब आगे बढ़ने का फायदा है ना। हाँ, जब तक नहीं ये तो क्लियर नहीं मतलब होगा नहीं। तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। ठीक आज का सर। मीटिंग यहीं खत्म करें। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।